मैंने बताया ये सैल्यूट तिरंगा का एक अटल तिरंगा सम्मान है। पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी अटल तिरंगा सम्मान कर रहे हैं। और जहां तक गेस्ट का सवाल है, माननीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला जी रहेंगे, कई सारे मंत्री रहेंगे, महेंद्र नाथ पांडे जी भी रहेंगे, मनोज तिवारी जी रहेंगे, कपिल स्वामी जी रहेंगे, राजेंद्र फड़के जी रहेंगे, ललितानंद गिरी जी रहेंगे और कई सारे गण्यमान लोगों की जुड़ने की खबर है। पूरे देश भर से 400 लोग आएंगे सैल्यूट तिरंगा के। हम 30 लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आएंगे, जो आप बताया, आपने इतने लोग आएंगे, तो क्या उसमें राहुल गांधी, केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी और केजरीवाल जी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के लिए वो लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं। वो जाति पाति में देश को विभाजित करने का काम करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात है, तो आपको पता है केजरीवाल बार बार बोल रहा है कि मुझे जेल जाना है। तो अब उनको इतना जेल जाने का डर है, तो सैल्यूट तिरंगा कैसे उसको निमंत्रण भेजेंगे? आप बताइए मुझे। जी। तो जिस तरीके से कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं आप कश्मीर को लेकर, अब की बात करें? कश्मीर में तो बहुत फिजा बदल गया है, वहाँ की हवाएं बदल गई हैं, वहाँ का रंग रूप नक्शा बदल गया है। वहाँ पर जिस तरह आप दिल्ली और कोलकाता, बॉम्बे में देख रहे हैं, वैसे ही अब जम्मू कश्मीर है। आप जाइए और घूमिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, आपको सारी जवाब खुद मिल जाएगा। लोग भयमुक्त हो गया है, स्कूल खुलने लगे, कार्यालय खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जिस तरीके से जो धारा 370 हटी थी, काफ़ी विवाद कर रहा था विपक्ष, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि वो जायज़ था, कोई गलत नहीं था। सारे विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सभी मानते हैं ना, ये तो किसी पार्टी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो 370 धारा हटाई गई वो बिल्कुल जायज़ है और वहाँ के लोग खुश हैं, आवाम खुश है। अब तो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव होने वाला है, तो अब तो हम पूरे अखंड भारत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये कि जिस तरीके से आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उनकी जो अडॉप्ट की एक पुत्री थी, क्या वो भी रहेंगी कार्यक्रम? अभी हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कि हम लोगों को संपर्क से दूर होता है। हम संपर्क नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे कि वो भी आए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। शुक्रिया। बहुत तिरंगा गंगा आरती का आयोजन किए और पूरा हुजूम, और दिल्ली से भी सभी बहनें वहां पर उपस्थित हुए। देश भर से लोग आए, उत्तराखंड से लोग आए, सभी आकर वहां पर इस गंगा तिरंगा आरती में शरीक हुए। वहां के जो लोकल विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी आमंत्रित किया था हमारे मंत्री जी ने, तो वो भी वहाँ पर शरीक हुए और उन्होंने झंडा लेके आगे बढ़े। तो वीआईपी घाट से लेके हर की पौड़ी तक पूरा एक जुलूस निकला हुआ था, वो देखने लायक था। उस न्यूज़ को भी पूरे देश ने कवर किया कि पहली बार गंगा आरती तो बहुत देखा, लेकिन गंगा तिरंगा आरती पहली बार देखने का मौका मिला। हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ मंच पे बैठे हुए हैं गिरीश पाठक जी, हमारे विकास अरोड़ा जी, हमारे सौरभ जी, कुंदन जी और हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा जी, पायल जी, अंजना जी, साधना जी, सुभाष प्रधान जी, मनोज त्यागी जी, हुडा जी, आप तमाम लोगों ने, खास करके दिल्ली के भी हमें प्रमोद जी, राहुल जी और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को काफ़ी बढ़ाया और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए पूरे देश में कार्यक्रम। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि आज हम लोग 26 दिसंबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे बीच में माननीय पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी उपस्थित हैं। तो इनके माध्यम से सौरभ जी ने वो लिस्ट तैयार किया है, 30 नामों का घोषणा करना है, जिसको जो देश भर से बहुत ही गण्यमान्य लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काफ़ी अपनी सेवाएं दी है और अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने 1-1.5 महीना का ये पूरा प्रक्रिया होता है, उनको चिन्हित किया है और उनको सम्मानित भी हम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, जो अटल तिरंगा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में कई सारे मंत्री और कई सारे सांसद और महामंडलेश्वर और स्वामी जी का भी आना निश्चित है। कुछ नाम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मनोज तिवारी जी सांसद अपने मुख्य संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र फड़के जी उपस्थित रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जनरल बीके सिंह जी का अभी हम लोग मिले हैं, कंफर्म होना बाकी है। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हरिद्वार है वो रहेंगे। ललितानंद गिरी जी हमारे संरक्षक है, महामंडलेश्वर है। कपिल स्वामी जी गुजरात से हमारे संरक्षक है, वो उपस्थित रहेंगे। तीरथ सिंह रावत जी सांसद हैं गढ़वाल पौड़ी से और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड सरकार, वो भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत गौतम जी वो भी उपस्थित रहेंगे।
और हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी कैबिनेट मिनिस्टर है, कल ही हम उनसे मिले हैं, उन्होंने भी अपना आने का आश्वासन दिया है। और ख़ास बात ये है कि जो राज्यपाल हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, पहले MOS फाइनेंस थे और अभी हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल हैं श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी, हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल जी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। से हूँ, अटल जी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि हमारे लिए बहुत सुगमता होती है, हम हर क्षेत्र से ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। और मैं अपने चयन समिति को भी, जिन्होंने ये लिस्ट तैयार की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुयोग्य पात्रों का चयन किया है। वो जो 26 दिसंबर को हम अटल तिरंगा सम्मान से जिन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने जा रहे हैं, मैं उनकी घोषणा आपके सामने करने जा रहा हूँ। श्री दिनेश हुड्डा जी, जो कि हीरो हैं 26/11 और कारगिल के हीरो, हमारे बीच में बैठे हैं, वो हमारे बीच में बैठे हैं। NSG से आप आते हैं। और हमारे बीच में जो दूसरे पात्र हैं, राजेश राज जी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, दूरदर्शन। हमारे बीच में सोशल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र से आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी हैं, जिनका हम 26 दिसंबर को सम्मानित जिन्हें करने जा रहे हैं। हमारे बीच में एजुकेशनलिस्ट हैं राजेश नैथानी जी, डॉक्टर राजेश नैथानी जी। और स्पोर्ट के क्षेत्र से दीप्ति दया खोंड गुवाहाटी से हैं। हमारे इसी छठे क्रम में जो पात्र हैं वो DGP विजिलेंस बिहार IPS अधिकारी हैं श्री आलोक राज जी। और एक्स DGP गुजरात श्री अनिल प्रथम जी। और VCIP यूनिवर्सिटी दिल्ली श्री अनिल प्रथम, डॉक्टर महेश वर्मा जी। आप VC हैं IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से। चांसलर हैं झारखंड के डॉक्टर JP लाल जी। और व्यवसायी हैं नवीन झा जी। IG CRPF आलोक सिंह जी। जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश मिजाजी लाल जी। और दूसरे हमारे जेल सुप्रिंटेंडेंट उत्तर प्रदेश से ही हैं डॉक्टर विनय कुमार जी। CRPF से हमारे IPS अधिकारी हैं विनोद टंडन जी, पुलवामा से। ये पुलवामा से हैं विनोद टंडन जी। और सोशल एक्टिविस्ट हैं पूनम मंझारिया जी। सोशल एक्टिविस्ट सपना शर्मा जी। घोषणा किया है क्योंकि केजरीवाल जी का बार बार वो बोल रहे हैं कि पता नहीं कब तक बाहर रहेंगे, तो डेट कंफर्म नहीं है क्योंकि वो तैयारी में लगे हुए हैं ना, तो उन्होंने बोला कि शायद जेल से ही